मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली प्रिय छात्राओं, आपको बीए पार्ट 3 के आधुनिक काव्य की गजानन माधव मुक्तिबोध का परिचय बताया गया था। परिचय में उनका विशेष भी आपको बताया गया था। अब है उनकी जन जन का चेहरा एक कविता है। उसमें है, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की, गलियों में धूप एक, कष्ट दुख संताप की, चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियां का रूप एक, जोश में यो ताकत में बंधी हुई, मुट्ठियों का एक लक्ष्य, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर, हे जनता का दल एक, एक पक्ष, जलता हुआ लाल की सितारा एक, उद्दीप्त उसका विकराल सा इशारा एक, उद्दीप्त उसका विकराल सा इशारा एक, गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी ओ में जन, मिसौरी में वेदना सी गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। यहाँ पर देखिए, कवि मुक्तिबोध द्वारा रचित जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से लिया गया है और इसमें कवि ने विश्व बंधुता और मानव एकता की जो भावना है उसको क्या किया गया है, चित्रित किया गया है कि विश्व एक कुटुंब के समान है और मानव की एकता की जो भावना है उसको प्रदर्शित किया गया है। और कवि कहना चाहता है क्या कि व्यक्ति या मानव जो है, जिस किसी देश, प्रांत या नगर आदि का निवासी हो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का जो चेहरा है वो क्या है, एक समान है। चाहे व्यक्ति कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, परंतु क्या कहता है, कवि कहता है कि उसका जो चेहरा है वो क्या है, एक समान है। उसका मानवीय आकार एक है। इसी तरह एशिया, यूरोप, अमेरिका की गलियों में फैलने वाली धूप में भी विभेद नहीं है। वह भी क्या है, एक जैसी है। धूप क्या है, चाहे कहीं भी चले जाइए, एशिया में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी चले जाइए, सभी जगह क्या है, धूप कैसी है, एक समान है। उसका कोई भी क्या है, अलग नहीं रहती है। परंतु क्या है, क्या कहते हैं, वह ऐसा जैसा, इस प्रकार सभी मानव के चेहरों पर कष्ट, दुख, संताप, वेदना के कारण पड़ने वाली झुर्रियों का रूप भी एक जैसा है। देखिए, चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक है, चाहे कष्ट हो, दुख हो, संताप हो, परंतु क्या है, जो चेहरे पर जो झुर्रियां है वो क्या है, सभी को पर समान रूप से पड़ती है। उसमें क्या है, अलग अलग नहीं रहती है, वो सब क्या है, समान रूप से होती है। और क्या कहते हैं, जब मानव जोश में आकर पूरी ताकत के साथ मुट्ठियां बांधकर लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसका लक्ष्य भी एकता है। चेहरे पर जोश में यूं ताकत को बांधे हुए मुट्ठियों का एक लक्ष्य, और क्या है, वो केवल क्या है, अपना जो लक्ष्य है, कौन सा, एकता का। वहां तक क्या होता है, उनके लक्ष्य में एकता दिखाई देती है। क्यों कि मुट्ठी बांधने का अर्थ क्या होता है कि पांचों जो अंगुलियां है वो क्या होती है, एक समान होती है। वो क्या करती है, अपना जो लक्ष्य है उसको क्या करती है, एकता में दिखाती है। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर, हे जनता के दल एक एक
पक्ष है। और क्या कहते हैं, यह पृथ्वी कैसी है, गोल है, गोलाकार की है, इसमें सभी तरह के भूभागों में रहने वाली जनता का दल भी एक है, वो भी क्या है, सभी समान रूप से है, उसमें क्या है, भिन्नता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और उस पर रहने वाले जो हैं वो क्या है, भूभाग में रहने वाले सब क्या है, जनता जो है वो एक दल के समान है, अर्थात सारे संसार के मानव समान है और मानवीय संवेदना का पक्ष भी एक है, क्योंकि मानवीय संवेदना जो है वो भी क्या है, व्यक्ति की समान रूप से दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मानव है, जो विश्व बंधुता है, उसकी क्या दिखाई है, एकता जो है, एकाग्र जो है वो दिखाई गई है। और उसमें क्या है, क्या कहता है कि जलता हुआ लाल की भयानक सितारों एक, उद्दीप्त उसका विकराल सा इशारा एक। और कवि कहता है कि आकाश में जलता हुआ भयानक लाल सितारा जो है, अर्थात सूर्य भी एक है, इसके द्वारा प्रकाश के जो पुंज है के रूप में जो विकराल रूप धारण किया हुआ है, उसका लक्ष्य भी एक है, क्योंकि वो ये नहीं करता कि कहीं दूसरा विकराल रूप दिखाता है या तीसरी जगह दूसरा विकराल रूप दिखाता है। उद्दीप्त उसका विकराल सा इशारा एक, और वो सबके को क्या करता है, समान रूप से समझता है कि सूर्य की जो जलन है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो क्या होता है, सभी जगह समान रूप से दिखाई देता है और विकराल रूप धारण करता है, उसका लक्ष्य एक ही होता है। गंगा में इरावती में मीनाम में अपार अकुलाती है। और क्या कहता है कि गंगा नदी में इस प्रकार इरावती, मीनाम, नील, अमेजन, मिशोरी आदि नदियों क्या है, तीव्र प्रखर होती है, प्रभा से वेदना के गीत गाती है, क्योंकि ये सब क्या करती है, बहती है। तो बहने से क्या है, वो वेदना का जो प्रभाव है, उसका प्रभाव है, उसमें क्या करती है, गीत गाती हुई मानव सभ्यता का विकास करती रही है, क्योंकि उससे क्या है, मानव जो सभ्यता है उसका क्या होता है, विकास होता है। उस विकास के कारण ही क्या है कि वो बहती बहती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यारा का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। और क्या कहते हैं कि वो सारे मानव द्वारा प्यार करने का जो संकेत है, वो क्या करते हैं, संकेत पर ऐसा जैसा कि क्रोध प्रकट करने पर दुधार भी एक जैसा है, अर्थात सारा जो विश्व है के मानवीय आचरण में कोई क्या है, भेद नहीं है और मानव सभ्यता का विकास भी एक सा हुआ है। तो फिर विश्व मानव एकता में बाधा क्यों हो रही है, क्योंकि सब भी क्या है, समान रूप से हैं। तो यहाँ पर क्या है, कवि ने विश्व मानव एकता की स्थापना के लिए अनेक उदाहरण दिए हैं और विश्व वंदिता और मानवीय एकता पर क्या क्या है, सशक्त व्यंजित किया गया है और मानववादी चिंतन का प्रशंसा की गई है। और वर्तमान में काल में जो प्रचलित जाति, दलवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद आदि विभेदक मतभेदों को पर क्या किया गया है, प्रहार किया गया है। क्यों कि मुक्तिबोध जो है कि वो समाज में जो व्याप्त जो चीजें हैं उस पर क्या करता है, मतवादों पर क्या करता है, प्रहार करता है। प्रहार करने के कारण क्या है कि उसका जो व्यंग्य है कि उस मानव विश्व बंधु एवं मानव की जो एकता की जो भावना है उस पर क्या करते हैं, कुठारा घात करते हैं। और वो कहता है कि मानव सभ्यता का विकास भी एक सा हुआ है, फिर भी क्या है, विश्व के मानव एकता में बाधा क्यों है। क्यों कि व्यक्ति क्या करता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य के लिए वो क्या करता है, अलग होता है। और यहाँ पर क्या है, मानववादी चिंतन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में मुक्तिबोध की अगला है, पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए गए गिरफ्तार, गहरी काली छाया पसार कर खड़े हुए शत्रु के काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक,
आशामयी लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पर का हो जन जन का चेहरा एक। और यहाँ पर क्या देखे कि मानव सभ्यता का परिपूर्ण बतलाकर भेदवादी भावनाओं का क्या किया गया है, इसमें विरोध किया गया है कि व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग भेद करता है। उस भेदों को इसमें इस पद में उसका खड़ा विरोध किया गया है। उसकी मानव सभ्यता का परिपूर्ण बतलाकर उस भेदवादी भावना है उसका क्या किया गया है, खड़ा विरोध किया गया है। तो यहाँ पर जो है कि मानववादी जो है, विश्व बंधुता है, मानव एकता है, उस पर क्या किया गया है, कवि द्वारा प्रहार किया गया है, उसका विरोध किया गया है। ये होते हुए भी व्यक्ति क्या करता है कि उस मानवता सभ्यता का क्या है, पूर्ण रूप से पालन नहीं करता है और वो क्या है, अपने स्वार्थ के कारण अपना जो कार्य है वो करता है। उस पर क्या है, बहुत ही भयंकर मुक्ति बोध ने व्यंग्य रूप से किया गया है। तो ये जो पद है वो उसका विरोध करता हुआ बताया गया है। जय हिंद, जय भारत।